दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जबलपुर में पिता और 8 साल के भाई की हत्या की आरोपी नाबालिग लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ विदेश भागने की फिराक में है। पता चला है कि नाबालिग और उसके बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह के मोबाइल बांग्लादेश और नेपाल की बॉर्डर पर एक्टिवेट हुए थे और दोनों देशों की सीमा पर पुलिस टीम तैनात कर दी गई है। और यह भी पता चला है कि आरोपी ने 4 दिन में अकाउंट से 1.25 लाख रुपए निकाले हैं और पुलिस ने आरोपी के खाते सीज कर दिए हैं। वारदात के 40 दिन के बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है और 5 राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की पुलिस आरोपी के पीछे लगी है। अगली खबर, इंदौर में वोट डालने पर पोहा, जलेबी, आइसक्रीम फ्री। सीनियर सिटीजन फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए स्पेशल ऑफर। मैराथन जीतने पर भी इनाम। इंदौर में लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए खास प्रयोग किया जा रहा। इंदौर में लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए खास प्रयोग किया गया है और मतदान के दिन 13 मई को 56 समेत तमाम फूड मार्केट्स में खास छूट दी जाएगी और गर्मी को देखते हुए इससे राहत दिलाने वाले आइटम को खास तौर पर मेन्यू में शामिल किया गया है। फ्री आइसक्रीम, पोहा, जलेबी, कोल्ड ड्रिंक के अलावा भी कई आइटम पर ऑफर दिए जाएंगे। वोटर्स को वोटर कार्ड के अलावा उंगली पर स्याही का निशान दिखाना पड़ेगा और 56 मार्केट समेत कई प्रतिष्ठानों ने इस छूट पर जिला प्रशासन को सहमति दे दी है। अगली खबर, भोपाल के 10,000 कर्मचारी सीखेंगे चुनाव की ABCD। भोपाल के 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारी को 25 से 30 अप्रैल तक लोकसभा चुनाव की दूसरी ट्रेनिंग दी जाएगी। 7 सेंटरों पर वो EVM, मॉक पोल, वोटिंग, मतदान सामग्री लेने से लेकर जमा करवाने तक की ABCD सीखेंगे। ट्रेनिंग में उन्होंने क्या सीखा इसका भी एग्जाम देंगे और परीक्षा में फेल होने वाले कर्मचारी को अगले दिन फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी। P2 और P3 लेवल के कर्मचारी की अब फाइनल ट्रेनिंग होगी और भोपाल में कुल 2034 मतदान केंद्र पर 7 मई को वोटिंग होनी है। बड़ी खबर, श्री महाकालेश्वर मंदिर में परंपरा मुताबिक वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से 22 जून तक श्री महाकालेश्वर भगवान जी पर 11 मिट्टी के कलशों से सतत जलधारा हेतु गलंतिका बांधी गई है और अलसुबह भस्म आरती के बाद कलशों में जल भरकर प्रतीकात्मक रूप से नदियों के नाम गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, शिप्रा, गंडकी आदि नामों को अंकित कर बांधा गया है और भगवान श्री महाकालेश्वर पर सतत शीतल जलधारा प्रतिदिन प्रातः भस्म आरती के पश्चात से शाम पूजन तक रहेगी। अगली खबर, राज्य के इंदौर जिले में नए एयरपोर्ट के लिए नई जमीन की तलाश। बता दें कि इंदौर के आसपास नए एयरपोर्ट की कवायद पिछले 4 से 5 साल से चली आ रही है और चापड़ा के पास हाट पिपलिया में एक जमीन मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने तलाशी भी ली थी और सर्वे भी करवाया गया, लेकिन मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला गया था। अब फिर नए मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक MPIDC ने इंदौर, उज्जैन और देवास जिले में चापड़ा के अलावा 9 और जमीनें तलाश की है। हालांकि नई जमीनें चिन्हित जरूर की गई है, लेकिन इनमें भी पेच अधिग्रहण का होगा। अगली पर, राज्य के ग्वालियर के थाटीपुर में एक रिटायर्ड इंजीनियर को 2 युवक पैसा एवं सोना डबल करने का झांसा देकर 3 तोला सोना ठग ले गए और ठगी का एहसास होते ही बुजुर्ग रिटायर्ड इंजीनियर पुलिस के पास पहुंचा और मामले की शिकायत की है। पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस घटनास्थल के आसपास CCTV कैमरे खंगाल रही है, जिससे ठगने वालों का सुराग मिल पाए। अगली खबर, राज्य के इंदौर जिले में इंदौर का मेट्रो प्रोजेक्ट लेट। शहरी विकास केंद्रीय सचिव ने भोपाल में बैठक में मेट्रो के कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि काम की रफ्तार धीमी है, इससे लागत बढ़ेगी। इंदौर की बात करें तो यहाँ भी प्रोजेक्ट तय समय से पीछे चल रहा। अधिकारियों का दावा है कि दिसंबर 2024 तक कॉमर्शियल रन शुरू कर देंगे और इंदौर में गांधीनगर से लवकुश चौराहा, MR10 बापट विजयनगर, रेडिसन रोबोट चौराहा, कनाड़िया, पलासिया, राजवाड़ा, MG रोड होते हुए वापस गांधीनगर तक सर्कल बनेगा और यह दूरी 31 किलोमीटर होगी। राज्य के इंदौर जिले में मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने नगर निगम में हुए 28 करोड़ रुपए के फर्जी बिल घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। इसमें अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए और उन्होंने इतने लंबे समय तक घोटाले को क्यों छिपाए रखा, घोटाले की फाइलें कार में क्यों रखी थी और कैसे चोरी हो गई। इस मामले में मेयर ने अधिकारी की भूमिका पर संदेह जताया और सवाल उठाए कि फर्जी बिल 2 साल पुराने कामों के आधार पर भुगतान के लिए पहुंचे तो इतने समय तक अफसरों ने घोटाला क्यों छुपाए रखा। अगली खबर, 3 महीने से केंद्र से नहीं आ रही सप्लाई।
मध्य प्रदेश में 60,000 टीबी मरीजों की दवाएं खत्म। देश भर में टीबी के दवाओं की कमी के बीच मध्य प्रदेश में भी गहरा संकट हो गया है। 1980 के दशक के बाद पहली बार प्रदेश में टीबी की दवाएं नहीं बची है। टीबी के मरीजों को 4 दवाओं की निश्चित खुराक 4 एफडीसी और 3 एफडीसी दी जाती है, जिसमें आइसोनियाजिड, रिफैम्सिन और एथम्बुटोल पायराजिनामाइड निश्चित खुराक कॉम्बिनेशन के रूप में उपयोग होती है। लेकिन प्रदेश के 95% सरकारी अस्पतालों में ये दवाएं नहीं है और ऐसे में टीबी के 60,000 से भी अधिक मरीजों के सामने परेशानी जो है खड़ी हो गई है। अगली खबर, पहली बार सेक्स वर्कर का सर्वे। बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिन इलाकों में कम वोटिंग हुई थी, चुनाव आयोग का वहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष फोकस है। आयोग माइक्रो प्लानिंग करते हुए इन इलाकों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहा और बीते चुनाव में जहां मतदान के बहिष्कार की घोषणाएं हुई थी, वहां भी विशेष दल बनाकर लोगों को समझाने का प्रयास हो रहा। साथ ही सेक्स वर्कर्स, थर्ड जेंडर और बेघरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर, नवोदय विद्यालय में टीचर्स के 500 पदों पर निकली वैकेंसी। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए है। नवोदय विद्यालय समिति भोपाल ने 500 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटीएस की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए इंटरव्यू 16 मई को आयोजित होने वाले हैं। बड़ी खबर, मंदसौर में कार से मिली 1 करोड़ की नकदी, 4 केजी चांदी की आभूषण जब्त। बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की जांच के दौरान एक कार से 1 करोड़ रुपए की नकदी और 4 किलोग्राम चांदी के आभूषण जब्त किए हैं और इस मामले में कार में सवार 2 पुरुषों और 1 महिला को हिरासत में ले लिया गया है। नई आबादी थाना प्रभारी वरुण तिवारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देर रात एक कार को रोका और आगे की 2 सीटों के नीचे डिब्बे बनाकर छिपाकर रखी गई नकदी और चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। अगली खबर, सुरेश पचौरी पर बरसे अरुण यादव, कहा कि मजबूत नेताओं के कटवाए थे टिकट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के निशाने पर अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी आ गए हैं और उन्होंने पचौरी पर बड़ा आरोप लगाया। यादव ने कहा कि सुरेश पचौरी कहते थे कि इसे टिकट मत देना और उनका नाम टिकट कटाऊ नेताजी हो गया था। कोई भी अच्छा हो, मजबूत लीडर हो, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए और यह उनका क्राइटेरिया होता था। हमने मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी का आशीर्वाद लेकर टिकट कटाऊ नेताओं की एक भी नहीं सुनी और जब नगरीय निकाय का चुनाव किया गया तब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सारे नौजवानों को टिकट देने का काम किया। अगली खबर, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और रीवा में जनसभाओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस वाले अपनी रैली में 2 कुर्सियां खाली रखते हैं और कहते हैं कि हमने उनकी जगह खाली रखी है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 4 जून 2024 आने दीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी की मुहिम और भी तेज होगी और बाकी लोगों को भी सजा मिलेगी। जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कहा कि पहले इंदिरा आवास योजना के तहत एक पंचायत में सिर्फ 2 घर ही मिलते थे। आज मोदी जी ने पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए हैं। अगली खबर, सिपरा नदी में गिर रहा नाले का पानी, कांग्रेस उम्मीदवार ने डुबकी लगाकर ले ली है शपथ। उज्जैन की सिपरा नदी लगातार प्रदूषण का शिकार हो रही है और इसमें अलग अलग नालों का पानी भी लगातार गिर रहा। इस बात पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए तराना के कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार ने एक नया तरीका अपनाया और उन्होंने नदी के गंदे पानी में डुबकी लगाई और जल से आचमन करके विरोध दर्ज किया। साथ ही नदी के जल को हाथ में लेकर यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक नदी शुद्ध नहीं हो जाएगी उनका संघर्ष जारी रहेगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बढ़ सकती है मुश्किलें। इंदौर हाईकोर्ट ने दिए हैं जांच के आदेश। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और इंदौर भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दरअसल खरगोन जिले में 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था और विजयवर्गीय ने इसे खरगोन का वीडियो बताते हुए अल्पसंख्यक वर्ग पर टिप्पणी की थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता और इंदौर के नेता अमीनुल सूरी ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अगली खबर, यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थी से मुख्यमंत्री ने कहा कि नए अधिकारी अहंकार से बचें, उच्च आदर्श बनाए रखें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यूपीएससी के लिए मध्य प्रदेश से चयनित होने वाले सफल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक समय था जब कोचिंग के लिए विद्यार्थी दिल्ली जाते थे। अब मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान से कहीं से भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर विद्यार्थी चयनित हो रहे, जो कि पारदर्शिता का भी प्रतीक है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि चयनित विद्यार्थी के जीवन में उत्कर्ष तो आ ही रहा, उनके द्वारा शासन की व्यवस्थाओं में उच्च आदर्श, विनम्रता, साहस से कार्य कर राष्ट्र के लिए योगदान देना महत्वपूर्ण है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईपीएस परीक्षा में चयनित होकर चौथी रैंक प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने सेवा ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि गुलामी का दौर था। अगली खबर, मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, मध्य प्रदेश के वैसे निवेशक जो कि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर बता दें कि टाटा कंज्यूमर से लेकर एनएचपीसी तक इन 10 शेयरों पर निवेशक नजर रख सकते हैं और इसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनएचपीसी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ, टाटा एलेक्सी, बैंक ऑफ बड़ौदा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, बंधन बैंक और गोकुल दास एक्सपोर्ट शामिल है। और बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी से मिल रहे संकेतों के मुताबिक निफ्टी इंडेक्स करीब 78 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत करेगा।